अपनी कल बात चली थी कि कहाँ तक आखिर में चला था, अगर दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। वैसे ज्ञान का विषय है ज्ञेय, ज्ञान का विषय है ज्ञेय, और ध्यान का विषय है ध्येय। ज्ञान से आप जान सकते हो और ध्यान यानी कि भावना से आप पा सकते हो। ज्ञान से जान सकते हो और भावना से पा सकते हो। तो कि हमारे जिस तरह ज्ञेय के अंदर ज्ञान का महत्व है, ज्ञान के अंदर ज्ञेय का महत्व है, वैसे ही ध्यान के अंदर ध्येय का महत्व है। ज्ञाता का जितना महत्व है उससे ज़्यादा ज्ञाता का महत्व है, उतना ही ध्याता का भी महत्व है। शायद ज्ञेय है, ज्ञान प्राप्त कर लिया पर ध्येय नहीं बना तो, और ज्ञाता है वो ज्ञाता है, क्या बोलते, ज्ञान हो गया पर वहाँ पे उसका अगर लक्ष्य नहीं बना, ध्येय नहीं बना कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे किस लिए करना है, तो कि वो भी क्या आपको प्राप्त नहीं करवा सकता। और इसीलिए बताया नमस्कार महामंत्र है, उसके अंदर भी दोनों की आवश्यकता है। शायद आपको नौकार मंत्र आपने जान लिया पर पाया सही, शायद आपको ज्ञान हो गया ये नौकार मंत्र गिनना चाहिए, ज्ञेय हो गया पर ध्येय बना ये नौकार मंत्र गिनने से मुझे प्राप्त क्या करना है। आपने इस नौकार मंत्र को जान लिया, इसके अंदर ऐसा स्वरूप है, पर आप भावना से उसको आत्मसात करने का प्रयत्न किया, और जब तक शायद आपको ज्ञान है पर उससे आप भावित नहीं हुए, उसके ऊपर आपका लक्ष्य नहीं बना, उसके अंदर केंद्रीकरण नहीं हुआ, तब तक के आप पाप प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद नौकार मंत्र आपने जान लिया, नौकार मंत्र गिन लिया, पर नौकार मंत्र फलदायी नहीं बना, शीघ्र फला नहीं, तो उसका कारण है कोई ना कोई हमारे अंदर कमी है, और इस कमी के प्रति हमारा ध्येय कितना बना। शायद आपने जान लिया कि नौकार मंत्र के अंदर इन पंच परमेष्टि को नमस्कार होता है, इसके अंदर चुलिका के अंदर ये अर्थ होता है, लेकिन भावना के अंदर कोई बार गए इन पंच परमेष्टि का भावना के अंदर कैसा, उनका स्वरूप कैसा, उनका जीवन कैसा, वैसे गए। कल बताया था महाराज साहब ने, सम्यक दर्शन के लिए आप भगवान के दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? फिर दर्शन के बाद में आगे बढ़ के आप भगवान की पूजा करते हो, तो सबने बोला करते हो। फिर उससे आगे बढ़ के बोला कि क्या बोलते हैं, आप अष्ट प्रकार की पूजा करते हो, तो क्या करते हो। फिर बोला कि उसके अंदर चैत्य वंदन करते हो, तो आपने बोला करते हो। फिर उसके बाद में बोला कि क्या बोलते कि भाई स्तवन आदि गाते हो, तो क्या गाते हैं। अब बताए कि स्तवन कितने आते हैं, कितने आते हैं, तो कहा कि यहाँ पे हम चैत्य वंदन तक गए, और उसके बाद में आता है भाव यानी कि ध्यान। अब ध्यान के अंदर कितने गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। परमात्मा ने बताया, एक जगह पे पढ़ा था कि जो परमात्मा की आज्ञा को माने बिना मोक्ष संभव नहीं है, ये श्रद्धा कहती है। कौन कहती है? सम्यक द्रव्य के दर्शन का भी आता है कि श्रद्धा। और वहीं पे ही कहते हैं कि जो आराधक की आज्ञा के बिना क्या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये बताता है श्रद्धा। और आराध्य के ध्यान के अलावा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वह बताती है भक्ति। कौन बताती है? भक्ति। शायद आपको ज्ञान हो गया, आपने जान लिया
तो कि ज्ञान है कि भाई परमात्मा ने कहा है कि पूजा करनी चाहिए, आपने क्या कर दिया, पूजा चालू कर दी। परमात्मा ने बोला जमीकंद नहीं खाना चाहिए, आपने जमीकंद का त्याग कर दिया। परमात्मा ने बोला रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। परमात्मा ने कहा प्रतिक्रमण करना चाहिए, आपने प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। परमात्मा ने बताया सामायिक करनी चाहिए, आपने सामायिक कर दी। तो क्यों करी, श्रद्धा, क्यों करी? तो यहाँ पे बताया आराधक की क्या बोलते, क्या बोलते आराधना किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता, वो बताती है श्रद्धा। और क्या आराध्य के ध्यान के अलावा क्या बोलते हैं ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बताती है भक्ति। अब आराध्य यानी परमात्मा, परमात्मा के ऊपर जब जाते, शायद मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं सामायिक कर रहा हूँ, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, ये मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा धर्मी का लेबल लग गया, तो हमारा अहम पुष्ट हो सकता है, मैं धर्मी हूँ। क्या हो सकता है, मैं धर्मी हूँ। और जहाँ अहम है वहाँ पे तुम्हारे जीवन में धर्म ही नहीं आया, मात्र क्रिया के अंदर हो। किसके अंदर हो, क्रिया के अंदर हो। और फिर भक्ति बताती है कि जो आराध्य है उसके ध्यान, उसके क्या बोलते हैं आज्ञा पालन के बिना, उनके प्रति श्रद्धा के प्रति जीवन के अंदर भक्ति नहीं आ सकती। तो क्या आराध्य के ध्यान के अलावा भक्ति नहीं आ सकती? जब आराध्य का ध्यान करते हैं, परमात्मा वितराग का ध्यान करते हैं, और वहां पे चिंतन जाता है परमात्मा कैसे कैसे है, क्रोध कसाई से शांत, सभी के प्रति प्रेम भाव, सभी के प्रति आत्मीयता भाव, उसको कष्ट देने वाले के ऊपर भी उनका समभाव, सभी जीव को मैं सुखी कर दूं, इस भावना से उनको प्रवचन भी परार्थ व्यसन के कारण है, उसके अंदर भी कोई वो भाव नहीं। उनके अंदर इतनी क्या बोलते साहिबी, सब देवता उनकी सेवा कर रहे, लेकिन वो वितराग ऐसे सिंहासन के ऊपर, रत्नमय सिंहासन के ऊपर है, लेकिन उससे निष्पृह, वहां पे उसका अहम पिघलता है, और अहम पिघलता है और वो अरहम की तरह आगे बढ़ता है। वहां पे वो क्रिया भी उसके जीवन के अंदर सरलता के भाव लाते, वहां पे वो ध्यान करता है, और जब मंदिर में से निकलता है तो सभी के प्रति हृदय के अंदर वो प्रेम भाव वो रहता है, जिससे मिलता है, जिससे व्यवहार करते हैं, उसके लक्ष्य में होता है कि परमात्मा ने कहा है किसी जीव को दुख देना, किसी जीव को मैं दुख नहीं दूं और सभी जीवों को सुखी बनूं। परमात्मा ने भी पूर्व भव में भी आराधना करी थी, तीर्थंकर तो इस भव में बनाए, पर क्या बोलते पूर्व के तीसरे भव में क्या करा था, सभी जीव करूँ शासन रखी, मुझे जो कोई कष्ट देवे उसको भी मैं सुख दूं, और मुझे जिस तरह सुख पसंद है मैं सबको सुख बांटूं, और जो मुझे दुख पसंद नहीं है वो मैं किसी को भी नहीं दूं। अगर आपके ये भाव आ जाए, आपके परमात्मा के ध्यान में ये भाव चल जाए, पूरे दिन का संकल्प करते हो, आज के दिन में, कल हमारे राजकुमार जी ने यही बताया कि महाराज साहब यहाँ पे के प्रवचन के अंदर वो बताया स्वभाव का ना वो, क्योंकि मैंने सोचा हमारी वो कार्यक्रम था तो उसके अंदर मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए किसी के कारण मेरा मन नहीं दुखेगा, किसी के भी कारण मेरे से किसी का भी मन नहीं दुखेगा, और वो कार्यक्रम वर्षों के बाद में ये पहली बार सक्सेसफुल रहा, और इसके अंदर जबरदस्त वो मिला। तो कि क्यों, क्योंकि सबसे पहले भावना, तुम्हारी भावना क्या लेके गए थे, शायद वहाँ तुम्हारा अहम लेके गए होते, किसी रसोइये ने कुछ वो किया है, किसी नौकर ने कुछ किया है, कोई खोट हो गए, कोई कार्यक्रम में खामी हो गए, और वहाँ पे मालूम नहीं कितने दिन अपने मन को भी बिगाड़ते, भावों को भी बिगाड़ते, और वहाँ पे भी हमारी वृत्ति को बिगाड़ते। लेकिन जब वृत्ति में लेके गए मेरे कारण किसी का दिल नहीं दुखेगा, तो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं।
क्यों? पहले आप बदले। लेकिन हमारी वृत्ति होती है संसार बदल जाए। क्या बदल जाए? संसार बदल जाए। और मैं जैसा हूं मैं तो वैसा ही रहूंगा, पर आसपास वाले सब बदल जाए। और इसी कारण हमारे जीवन में अशांति आती है। और वहां पे जहां पे सोचा मैं बदल जाऊं, वहां पे देखो सब बदल जाता है। तो यहाँ पे भी परमात्मा ने बताया सभी जीवों को जो मुझे दुख पसंद नहीं है वो मैं किसी को नहीं दूं, और जो मुझे सुख पसंद है वो इन सबको दूं। और जब ये भावना के अंदर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वो शांति और समाधि के अंदर आगे बढ़ता है। वहां से उसका केंद्रीकरण सभी जीव के प्रति रहता है, सभी आत्माओं के प्रति रहता है, सभी के प्रति वो भाव रहता है। और वही भाव उसके जीवन के आनंद की अभिवृद्धि करते हैं। और उसके अंदर ही रहे हुए क्रोध, कषाय, मान, अहंकार, दुर्भावना, क्या बोलते हैं, दूसरे की ईर्ष्या, निंदा आदि अवगुण, जो द्वेष और द्वेष से संबंधी जो अवगुण है वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और वहीं पे ही प्रेम, शांति, आनंद आदि गुणों का विकास होने लगता है। शायद हम जाप करते हैं, जाप भी करते हैं तो जाप के अंदर आता है श्रीम। क्या आता है? श्रीम। वो किसका बीज मंत्र है? श्रीम किसका बीज मंत्र है? श्री किसका बीज मंत्र है? लक्ष्मी का। तो कि श्रीम भी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो श्री यानी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम यानी कैसे लक्ष्मी? तो कि जो श्रम से प्राप्त हुए वो लक्ष्मी। किसकी? श्रम से प्राप्त हुए वो लक्ष्मी की मुझे प्राप्ति हुई। तो यहां पे आया जब आपका लक्ष्य आत्मा के प्रति का है, आपका प्रति नौकार मंत्र भी बताया। नौकार मंत्र वो भी ज्ञान का विषय नहीं है, पर वो भी भाव का विषय है। शायद आपने जान लिया तो कि खाली जाना, पर भाव का विषय तब बनेगा जब उस परमेष्टि के प्रति आपका आदर भाव जगेगा, उसके प्रति बहुमान भाव जगेगा, उनके प्रति क्या बोलते उत्साह का भाव जगेगा, उनके प्रति आदर का भाव जन्मेगा। और जब वो आदर का भाव प्रकट हुआ तो होगा उस परमात्मा ने सभी के कल्याण की भावना करी। इतना वो करा, मैं इतना नहीं कर सकता, पर इतने भाव में तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शायद आप क्रिया कर रहे हो, आप वहाँ पे क्या बोलते चरवालों से पूछते हो, वहाँ पे क्रिया के अंदर पूरा का पूरा जैना का पालन करते हो, तो वहाँ पे भी आपको नहीं लगता है देखो मैं कितनी शुद्ध क्रिया करता हूँ। पर वहाँ आता है परमात्मा ने तो एक एक जीव के प्रति वो करा, वहाँ पे क्या बोलते आप जीव रक्षा का भाव आता है। वहाँ पे आपके दया के परिणाम बढ़ते हैं। दया वह परमात्मा ने बताई। और यहाँ पे बताया परमात्मा ने कहा दया वह धर्म का मूल है कि नहीं? तो आप दया करते हो? तो यहाँ पे बताया दया करनी है, पर दया के पहले स्व की दया करनी है। किसकी करनी है? पर दया के पहले स्व की दया करनी है। आप पर की दया करते हो कि स्व की दया करते हो, ये बताओ। पर की दया करते हो कि स्व की दया करते हो? क्योंकि पर की दूसरों की दया करी, दूसरों को कुछ करा, दूसरों को कुछ हेल्प किया तो आपके जीवन में आनंद आता है। पर यहाँ पे बताया पर दया करने के पहले स्व दया करो। क्या करो? स्व दया करो। तो कि स्व दया किस तरह से? तो कि शायद तुमने पर के अंदर है, कोई व्यक्ति है, कोई भूखा है, तुमने वहां पे समोसा लाके खिला दिया, वो खिला दिया, अभक्ष खिला दिया, तो कि वहां पे भी तुमने जो अभयदान दिया है, तो कि वहां पे भी तुम पर दया के अंदर तुम स्व दया से चलित हुए। और यहाँ पे बताइए, तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर यहाँ बताया पर दया से पहले स्व दया करनी। और स्व दया है अपने भाव की रक्षा। किसकी?
भाव की रक्षा। अब चलो आपको बताए कि आप पर दया खूब करते हो, किसी व्यक्ति से प्रेम है और उसके प्रति है, कुछ आपने करा तो वहां पे क्या बोलते हैं, आपके अंदर मन के अंदर कटुता, मन के अंदर दुर्भावना, शायद वो दया भी आपके जीवन को दुखी और अशांत करने वाली बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु विषयक दया थी। पर जब वही परमात्मा के प्रति का जब अहोभाव जगता है, परमेष्टि का प्रति, और सभी जीव को आप कर लेते हो, सभी जीवों के प्रति वही प्रेम भाव और आत्मीयता भाव विस्तार पाता है सभी के प्रति। और जब वह दया होती है तो कि वह स्वदया होती है, और स्वदया से पर दया स्वतः ही हो जाती है, आपको करनी नहीं पड़ती है। क्यों? जिस तरह आपको दुख नहीं है, दूसरे को दुख को दुखी देख के दुखी हो जाओगे और आपका पास जो है वो दे दोगे, उसके अंदर भी आपको उपकार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्वदया स्वदया है, और स्वदया भाव दया जब सभी जीवों के प्रति होती है तब जीवन में शांति, आनंद और प्रेम की अभिवृद्धि होने लग जाती है। तो यहाँ पे बताया सबसे पहले स्वदया करनी है, और स्वदया के अंदर हमको देखना है मेरे विचार की धारा कहाँ जा रही है, मेरे भाव की धारा कहाँ जा रही है। किसी को कष्ट देने में, स्वार्थ का पोषण करने में, मेरे अहंकार की पुष्टि के अंदर कहाँ पे जा रही है। पहले अपने भावों के ऊपर दया करो, अपनी वृत्तियों के ऊपर दया करो, अपने अध्यवसायों के ऊपर दया करो। मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। शायद मुझे लोग धर्मी कहते, ये धर्मीपना भी मेरे अहंकार की तो पुष्टि नहीं करते। मैं शायद ये दया करता हूं तो ये भी दिखाने की वृत्ति से तो नहीं करता हूं। और दूसरा तो ठीक है, सबसे मेन है मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं। पहले भावों की रक्षा करो, अपने भावों की दया करो। अगर भावों की दया हो गई तो आपका जीवन आपको बदलना नहीं पड़ जाएगा, बदल जाएगा। बदलने के अंदर कष्ट है, और जो स्वतः ही बदल जाता है तो उसके अंदर कष्ट नहीं, वो स्वतः हो जाता है, और उसके अंदर आपका आनंद, शांति, प्रसन्नता आपको लेने नहीं जानी पड़ती, स्वतः आ जाती है। आपको द्वेष, दुर्भावना, कष्ट, अशांति उसको दूर नहीं करनी पड़ती, स्वतः हो जाती है। तो ऐसे अपनी भाव दया करके, दया भाव की रक्षा करके अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग में जाए। नौकार के अंदर भी इसके अंदर क्या कहती है, किस तरह इसके अंदर आगे बढ़ना और किस तरह उस परमात्मा की कृपा की वृष्टि को पाना, इसमें क्या कहते हैं ये अगले वर्तमान परमात्मा की इच्छा है।